अब ये पार्लर मैं कर रही हूँ बंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरा ब्यूटी पार्लर, जिसको मैंने बहुत अरमान बहुत प्यार से बनवाया था और बहुत कुछ सोच के बनाया था। और इसमें लगी हुई मेहनत, पैसा और कुछ सपने जो एकदम तहस नहस हो गए हैं, एकदम बर्बाद हो गया है। और इस पार्लर में मैंने करीब 1.5 लाख रुपए लगाए थे और उसके अलावा कितने हज़ार का इसमें सामान भराया गया। और अभी देख सकते हैं मेरे पार्लर की हालत, ये पूरी रैक खाली। इन डिब्बों में थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान है। इसमें हेयर बैंड है बच्चों के लिए, कुछ बिंदी, थोड़ा बहुत कुछ सामान ये है, जैसे कि ये ज्वेलरी, ये थोड़ा बहुत सामान, और ये मेहंदी। ये देखिए, ये जो है हिना है जो बालों में लगाई जाती है, ये पूरी लड़ी रखी हुई है। ये देखिए, ये प्रेम दुल्हन निशा, ये सब मेरे पार्लर में मेहंदी ऐसे ही पड़ी हुई हैं। ये ब्लाउज में लगाने वाले हुक, और ये ऊपर देखिए, ये देखिए, ये वैक्स स्ट्रिप है, यानी वैक्स वाली जो पट्टी आती वो है। पता है, इसको लिए हुए मुझे हो गए हैं 2.5 साल, 2-2.5 साल हो गए हैं इस वैक्स पट्टी को लिए हुए। और अभी तक इसका एक कस्टमर नहीं आया मेरे पार्लर में। अभी तक ये ओपन नहीं हुआ, ये पूरी वैसे की ही वैसी है। ये देखिए, एक जो है वैक्स स्ट्रिप ऊपर रखी है, इसमें रील है। खैर, ये जो रील का डिब्बा है ये मेरे पर्सनली काम में आ जाएगा। ये फेशियल मशीन है, ये मेरे काम में आ जाएगा। ये वैक्स मशीन है, इसमें हम लोग जो है वैक्स करते हैं। ये देखिए, ये सब कितना गंदा, सब डस्ट खा रहा है पड़े। ये देखिए, इसमें वैक्स किया जाता है। और ये जो है ग्लैप्स हैं, ये भी खैर मेरे इस्तेमाल में आ जाएगा। ये जो मेहंदी है इसको मैं अपने बालों में लगा करके इस्तेमाल कर लूँगी, इसी में ग्लैप्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ये एब्रो पेंसिल है जो कि मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ मैं किसी को दे दूँगी, कोई लगा लेगा। और ये पूरी रैक एकदम खाली, ये पूरा एकदम खाली। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हेयर स्पा क्रीम है। लिपस्टिक देख सकते हैं, पूरी की पूरी लिपस्टिक इसमें भरी हैं। ये हेयर वाली कैप्सूल है जो बालों में विटामिन के लिए लगाया जाता। ये भी पूरा भरा डिब्बा रखा था, इससे एक भी कैप्सूल नहीं बिकी थी, और इससे भी एक कैप्सूल नहीं बिकी। इसको भी मैंने जो है अपने पर्सनली इस्तेमाल में लिया था। ये जो है मोती वाली वैक्स है, प्लास्टिक वैक्स, ये हो गया है बेकार। और ये देखिए, ये है वैक्स का डिब्बा। ये डिब्बा कहीं से भी नहीं खोला गया है, कहीं से नहीं खोला गया। ये चॉकलेट फ्लेवर में है, ये है उसमें एलोवेरा फ्लेवर में था। ये देखिए, ये तीसरा डिब्बा। ये वैक्स के तीनों डिब्बे अभी तक नहीं खोले गए क्योंकि कस्टमर नहीं आए। मेरे पार्लर में जितना भी सामान था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अभी मेरे पार्लर में सिर्फ थोड़ा बहुत ही सामान बचा है, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने अपना पार्लर खोला था तो शुरुआत में तो मेरा पार्लर 6-7 महीने, साल भर बहुत अच्छा चला, 1 साल तक बहुत अच्छा चला। उसके बाद जो है मेरा पार्लर धीरे धीरे करके कस्टमर कम आने लगे। फिर जो है बगल में ही एक मेरे परिवार में ही पार्लर खुल गया। मेरे पार्लर खोलने के बाद मेरे परिवार में पार्लर एक खुल गया। उसके बाद फिर इधर कस्टमर कम हो गए। और मेरे घर के सामने एक पार्लर बहुत पुराना है, तो खैर वो तो पुराना पार्लर है, तो जो उधर के कस्टमर हैं वो उधर ही जाते थे, और 1-2 उधर के कस्टमर इधर आने भी लगे थे। और मेरे घर के अंदर जब एंट्री करने लगो मेरे घर की तरफ, तो उधर जो बस्ती है वहाँ के भी बहुत सारे कस्टमर आने लगे थे। और उसके बाद जब ये बीच में ये वाला पार्लर खुल गया तो थोड़े बहुत कस्टमर आने बंद हो गए, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनको अपने काम से मतलब होता है, उनको थ्रेडिंग कराना है, फेशियल या हेयर कटिंग करानी होती है, उनको कटिंग से अपने काम से मतलब होता है। व्यवहार या ये सब नहीं देखते हैं कि मेरा उनके साथ व्यवहार अच्छा तो मैं उन्हीं के यहाँ जाऊँगी। जिनको जो है अपना काम करवाना होता है वो कहीं भी जा कर के करवा सकते हैं। और कुछ लोगों को होता है कि जो है किसी का हाथ किसी के ऊपर सेट होता है, तो उनको ये लगता है कि नहीं, मैं जिनके पास जो हमेशा से जाती थी मैं उन्हीं के पास जाऊँगी, तो वो कस्टमर लगातार आते थे। मेरी फ्रेंड अर्चना है, वो राना नगर में रहती है, यहाँ से काफ़ी दूर है, पूरा रायबली छोड़ के कोने में उधर पड़ता है राजघाट की तरफ। ये समझ लीजिए वो उतनी दूर से मेरे पार्लर आती थी, क्योंकि उसको एक ये था कि मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड तो हम लोग बाद में बने,
वो जब मेरे पार्लर में पहली बार आई ना तो कस्टमर के तौर पे ही आई थी, फर्स्ट टाइम जब वो आई थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो कस्टमर से धीरे धीरे जो है एक बाउंडेशन हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा हो गया था, तो वो फ्रेंड से जो है कब बेस्ट फ्रेंड बन गई ये भी नहीं पता चला। तो वो परमानेंट आती थी, अभी भी आती थी, लेकिन अब उसकी जब से डिलीवरी हुई है, बेटी हुई है उसको, तब से जो है अब नहीं निकल पाती, क्योंकि अभी भी उसकी बेटी जो है अभी 1 साल की हुई है इसी जून से, तो अभी वो नहीं आ पाती हैं। तो पहले वो आती थी, उनकी दीदी भी आती थी, और जो है बाहर की मेरी जो फ्रेंड हैं जो यहाँ रायबली में पास में रहती हैं वो सब आती थी। एक जो है लड़की और यहाँ किड्स फन में पढ़ाती थी, वो भी मेरे पार्लर में आती थी। जब उनकी शादी हो गई, शादी के बाद 2-3 बार मेरे पार्लर आई। और एक आंटी रहती हैं घर के पीछे, पार्लर खुला है, वो आंटी लगातार मेरे पार्लर में आती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं आती थी, वो लगातार आती थी। अभी बीच में भी वो 3-4 महीने पहले भी आई थी मेरे पार्लर में, लेकिन तब जो है मैंने जो है वो हेयर कलर करवाने आती थी, लेकिन फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि जो है उस बीच जो है मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और पार्लर में जैसे लगातार जब कस्टमर आते रहते हैं ना, तो एक मन को खुशी मिलती है कि हाँ चलो जल्दी जल्दी से घर का काम ख़त्म करो, कस्टमर आते रहते हैं तो घर का काम फटाफट से ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन बीच में जब एकदम से कस्टमर आने बंद हो गए, तब मेरा मन थोड़ा सा थक गया कि हटाओ अब जो है पार्लर नहीं जो है ओपन करूँगी। लेकिन बीच में पता नहीं क्या हो गया, जो है धीरे धीरे करके कस्टमर कम हो गए। इसके पीछे की वजह जो है मैं नहीं जो है जान पा रही हूँ, और अब मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं अपना पार्लर कर रही हूँ बंद। और इतने प्यार से मैंने इस पार्लर को सजाया था, इतने शौक से इसमें सारा सामान भरा था, एक एक सामान मैं खुद जा कर के मार्केट अपने हस्बैंड के साथ मैं खुद एक एक सामान अपनी पसंद से लेकर के आई थी। और कहाँ पे क्या सेट करना है, कहाँ पे क्या लगाना है, ये सब मैंने अपनी ही चॉइस से जो है बनवाया था। और इस पार्लर में बहुत कुछ लगा है, और अब ये पार्लर मैं कर रही हूँ बंद। जब मैंने ओपन किया था, उद्घाटन किया था, तब भी इसका वीडियो मैंने इसका वीडियो अपने YouTube पे डाला था, जब मैंने इसका उद्घाटन किया था तब। और अभी मैं अपना पार्लर बंद कर रही हूँ, कभी नहीं खोलूँगी अब पार्लर को। तो इसका भी वीडियो मैं अपने YouTube पे डाल रही हूँ कि मैं अपना पार्लर बंद कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ना मैं पार्लर बंद कर रही हूँ तो मैं रो क्यों रही हूँ, तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं क्या, जो भी मेहनत से अपना आशियाना खड़ा करता है ना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस पार्लर को मैंने कैसे बनाया, कैसे क्या सजाई, ये सिर्फ मैं और मेरी ननंद, हम दोनों लोग जानते हैं कि इसमें कितने सपने, कितनी मेहनत लगा है। ये सिर्फ हम दोनों लोग जानते हैं, क्योंकि जब बच्चे भी जैसे स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल से आ रहे हैं, तो उनके आने के पहले फिर मुझे घर में आना है। बच्चे दुकान में कब तक बैठेंगे, जितना कंफर्टेबल कोई भी हो, जितना कंफर्टेबल वो घर में होता है वो दुकान में नहीं होता। बच्चे हैं, उनको सुसु आई है, पोटी आई है, भूख लगी है, तो घर के तरफ ही भागेंगे ना। मैं कब तक बार बार दुकान बंद करके जो है बच्चों के लिए आती, या घर में मेरे मतलब कोई और होता तो बच्चों को उनके हवाले करके मैं अपने दुकान पे बैठती। तो ये हुआ कि चलो जो है घर के बाहर ज़मीन पड़ी है, जगह पड़ी है, और अपना घर पे पार्लर मैं खोल लूँगी। तो ये रहेगा कि बच्चे मतलब आए या कोई रिश्तेदार आए या कोई भी हो, मैं घर पे रहूँगी। और अच्छा, कस्टमर का भी ये रहता है कि लगातार कोई कस्टमर नहीं आता है, कोई एक दिन में आ रहा, कोई 1 घंटे, कोई 2 घंटे में, ऐसा लगातार कोई नहीं आता। तो ये रहता है कि चलो घर में रहो, अपना काम काज करो, कोई कस्टमर आ रहा तो घर में ही है, कोई रिश्तेदार आ रहा तो घर में ही है। तो ये सब सोच करके मैंने घर पे ही पार्लर खोला। लेकिन हुआ क्या कि पार्लर मेरा 1 साल तो बहुत अच्छा चला, 1 साल बहुत अच्छे से कस्टमर आए। अच्छा, थ्रेडिंग का रेट था, मैंने कोई बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग का रेट नहीं रखा था। मतलब मेरी सोच बहुत अलग थी। मुझे ये लगता था कि जो मेरी हाथ की मेहनत है, जैसे थ्रेडिंग बनाने में सिर्फ हाथ की मेहनत लगती है, और एक धागा लगता है, तो एक धागा अगर हम 60 रुपए का ख़रीद के लाते हैं तो बहुत ज़्यादा चलता है।
जिनके यहाँ ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो महीना 15 दिन ऐसे चलता है, जिनके यहाँ कम आते हैं उनका 2-2.5 महीने 3 महीने चल जाता है। तो मेरे यहाँ लगातार कस्टमर उतना नहीं आते थे। तो जैसे मैं थ्रेडिंग बनाती थी तो थ्रेडिंग का मैं 10 रुपये लेती थी, और हेयर स्टाइल की कटिंग है मैंने 200 रुपये 250 रुपये से ज़्यादा नहीं रखा था। जैसे और कोई हेयर कटिंग है, 3 स्टेप है या लेयर कट है, तो उसका थोड़ा बहुत प्राइस मैं ऊपर नीचे कर सकती थी, क्योंकि जिसमें टाइम लगता है और जिनका लुक बहुत अच्छा देना होता है उसका प्राइस थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर सकती थी। लेकिन नॉर्मल बालों की कटिंग के लिए मैं 200-250 से ज़्यादा नहीं लेती थी। और थ्रेडिंग का मैंने सिर्फ 10 रुपये रखा था, और 10 रुपये की थ्रेडिंग के साथ मैं फोरहेड अपर लिप्स करती थी। कौन ब्यूटी पार्लर वाली होगी या अगर कोई हो आपके आसपास तो ज़रा मुझे पूछ करके बताइएगा कि 10 रुपये में कौन आपकी थ्रेडिंग बनाएगा, कौन आपके जो है अपर लिप्स फोरहेड करेगा। बता रही हूँ, ये ब्लॉग मेरा वो कस्टमर भी देख रहे होंगी जिनके मेरे पार्लर में पैसे आज भी उधार हैं। कुछ मेरे घर के जो है आगे रहती हैं, रोड पे जैसे एंट्री करने लगो वहाँ पे कुछ लोग रहती हैं। आई एक बार, बोली जो है दीदी मेरा फेशियल कर दो, मुझे शादी में जाना है, पैसे 2-4 दिन में दे दूँगी। तो मैंने कहा ठीक, अच्छा भाई, कुछ अपना एक नेचर भी होता है ना कि जो है हर चीज़ पैसे से ही नहीं तौली जाती। फिर गांव घर में बहुत अच्छे से मतलब तो रहता है कि नहीं चलो जानते हैं इनको, तो मैंने उनका फेशियल कर दिया। वो फेशियल 400 रुपये का हुआ था, एक भी रुपये नहीं दे करके गई कि चलो किसी के पार्लर आए हैं तो कम से कम 100-250 रुपये की बोहनी तो करा दो। तो बोहनी तो दूर की बात, उन्होंने कहा दीदी कर दो, बाद में दे देंगे, शाम को दे देंगे। मैंने कहा ठीक। तो 400 रुपये वो बाकी। एक लोग आई जो मैट लिपस्टिक होती है ब्रश वाली, वो 150 रुपये की लिपस्टिक थी, उसके साथ में ग्लिसरीन है और न जाने क्या क्या टोटल फाउंडेशन वगैरह खरीद करके 200 रुपये उनका बना था। एक लोग और आई थी, उनका भी ऐसे ही सामान वामान खरीद के ले गई, अभी देते हैं, अच्छा लौट के आके दे रहे हैं, कल आके दे रहे हैं। लेकिन दोबारा वो लोग आई ही नहीं पार्लर। मेरे मोहल्ले के पीछे रहती हैं, पंडित हैं, मतलब जो है लड़कियां हैं, शादीशुदा लड़कियां थी, और लिपस्टिक ले करके गई, और वो लिपस्टिक का पैसा आज तक मुझे नहीं दे करके गई। वो उधर पीछे मोहल्ले में, मैं और लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, और जो है रहती उधर पीछे, जो बहुत सारी उधर पीछे लड़कियां रहती हैं, भाई कोई अपने आप को ना समझ लेना। मैं और एक लोगों के लिए बोल रही हूँ, लंबी लंबी सी हैं, पतली पतली सी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और पतली पतली सी है, लंबी लंबी, शादी हो गई है, कुछ नाम है उसका, कुछ याद नहीं आ रहा। पीछे घर है, दुबे हैं, पंडित में दुबे आता है, दुबे हैं। एक दिन मेरे पार्लर में आई और थ्रेडिंग करवाई, और बोली भाभी थ्रेडिंग कर दो, और लिपस्टिक 2 लिपस्टिक खरीदी, थ्रेडिंग करवाई। तो थ्रेडिंग का पैसा दे दी थी, लिपस्टिक का बोली कि जो है अभी शाम को भिजवाते। मैंने कहा ठीक। उसके बाद वो हो गए हैं करीब 2 साल हो गए हैं। 2 साल से आज तक मेरे पार्लर का ये तीसरा साल चल रहा है। 2 साल हो गए हैं, उन्होंने लिपस्टिक का पैसा नहीं दिया, जबकि लोग कहते हैं कि सुहाग की चीज़ अगर कभी की भी खरीदो तो उसमें जो है पैसा दे देना चाहिए, लेकिन वो अभी तक पैसे नहीं दी। कभी भी मैं बाहर अपने यहाँ झाड़ू जैसे झाड़ू उड़ू लगाती हूँ तो निकलती हैं, देखती हैं कि भाभी खड़ी हैं। इंसान को ऐसे चलो नहीं याद आता है, लेकिन एक दूसरे का चेहरा देख करके याद आता है कि हाँ, मुझे तो तुरंत याद आ जाता है कि ये तो मेरे पार्लर में उधार करके गई थी, अभी तक मेरा पैसा नहीं दी। लेकिन क्योंकि मैंने अपने दिमाग में सेट किया, जो लोग पार्लर का पैसा नहीं दिए हैं मुझे उनसे मांगना नहीं है, लेकिन दोबारा उनका काम नहीं करना था। कहते हैं कि परिवार जो होता है ना, परिवार एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है आपको कहीं भी ऊंचा उठाने में और नीचा गिराने में। बुलौवा दिलवाया था कि उद्घाटन है कल, तो बुलौवा में बहुत सारी मोहल्ले की औरतें आई, और उद्घाटन वाले दिन बहुत सारा सामान मतलब बिका भी, खरीदी भी। और परिवार में भी जो है आई थी, परिवार में भी मैंने बुलौवा दिलाया था, मतलब और परिवार में मतलब मेरा 2 ही परिवार है, 2 ही लोगों का घर है यहाँ पे अगल बगल में, तो मतलब घर में बुलवाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बताया गया था कि उद्घाटन है कल, आइएगा। परिवार में तो फिलहाल बुलवाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बताया जाता है कि हाँ कल उद्घाटन है। तो मैंने फ़ोन करके बताया था चाची लोगों से कि उद्घाटन है, आ जाना। तो सब लोग आई थी, और जो है जिनसे जो हुआ वो खरीदी ली। लेकिन उसके बाद बाहरी कस्टमर मेरे पार्लर में आते रहे, और अपना जो भी उनको लेना था सब अपना लेते गए, लेकिन मेरे परिवार से कोई भी लेडीज़ मेरे पार्लर में नहीं आती थी। तो बहुत बड़ी भूमिका होती है एक परिवार वालों की, आपको कहीं गिराने में, कहीं उठाने में। अगर आपका परिवार बराबर, जब आपके घर में कोई चीज़ की दुकान खुली है
और अगर बाहर के कस्टमर आ रहे हैं, घर के ही लोग नहीं आ रहे हैं, तो खुद को भी तकलीफ होती है, प्लस बाहर वाले जैसे लोग देख रहे हैं ना, जैसे घर का कोई घर में मैंने पार्लर खोला और घर की मेरे परिवार की और औरतें सामने वाले पार्लर में जाएं या अगल बगल के पार्लर में जाएं, तो वहाँ पे जो और 4 कस्टमर खड़े होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अरे इनके तो घर में ही पार्लर है, तो ये दूसरे के पार्लर में आ रही। तो वहाँ से कहीं ना नेगेटिविटी जो है कुछ लोगों के माइंड में ये बैठ जाती है कि घर में पार्लर खुला होने के बाद भी लोग जो है दूसरे के पार्लर में, उनके घर परिवार की जो है औरतें बाहर दूसरे के पार्लर में जा रही, तो इसका मतलब वो या तो थ्रेडिंग नहीं कर पा रही या उनका जो है काम नहीं अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें लोग सोच करके पार्लर में नहीं आते हैं। बाहर दूसरे के पार्लर में जाती, मैंने खुद देखा है, मुझसे लोग कहते भी हैं कि यार तुमने पार्लर खोला है, तुम्हारे जो है परिवार की औरतें जो है हमारे यहाँ आती हैं या उनके पार्लर जाती, तुम्हारे यहाँ नहीं आती। तो मैं यही चीज़ कहती थी कि भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जो लगातार जिसके यहाँ जाता है भाई उसको हाथ एक सेट मिलता है कि नहीं मैं हमेशा इन्हीं के यहाँ जाती थी तो मैं इन्हीं के यहाँ जाऊँगी। तो मैं भी ये चीज़ कहती हूँ कि जो है अगर आपको लगता है कि जो है नया पार्लर खुला है, पता नहीं कैसे बनाएं कैसे ना बनाएं, चेहरे का मामला है कहीं ख़राब ना हो जाए, तो ये चीज़ मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं भी जो है एक औरत हूँ और मैं भी जो है भाई देखो चेहरे का मामला है, इसमें कंप्रोमाइज़ मैं नहीं खुद ही नहीं करूँगी। लेकिन क्योंकि मेरे पार्लर में तुम थ्रेडिंग ही करवाने आओ, ठीक। अब तो फिलहाल मैंने पार्लर बंद कर दिया है, अब तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे पार्लर में आओ मुझसे थ्रेडिंग करवाओ, बाल कटवाओ और फेशियल कराओ, मैं ये नहीं कहती हूँ। अब तो फिलहाल पार्लर बंद कर दिया, अब तो कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन जब खुला था तब की मैं बात कर रही हूँ। जैसे लेडीज सामान जो है आप दूसरे के पार्लर से मंगवाती हैं, लेने जाती हैं, अंडर गारमेंट्स हैं या बहुत सारी लेडीज वाली चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा जो है जिसकी नीड हर औरत को होती है, वो मेरे पार्लर में रखा है, घर में है पार्लर। तो और घर में देने में कितना टाइम लगेगा, बस 1 मिनट। लेकिन नहीं, लोग मेरी घर की ही औरतें मेरे पार्लर से एक सामान तक नहीं खरीदती थी, एक सामान तक नहीं खरीदी हैं। ये समझ लीजिए जो है लेडीज़ सामान मेरे पार्लर में टोटल भरा पड़ा था, लेकिन कोई भी मेरे परिवार की औरतें मेरे पार्लर से कोई भी अंडरगारमेंट्स या कोई भी जो है लेडीज़ सामान नहीं लेकर के गई। और लिपस्टिक, तरह तरह की मैट वाली लिपस्टिक, गीली वाली लिपस्टिक, बिंदी का पूरा यहाँ पे पत्ता, वो वाले लड़ी वाले जो 5 रुपए का 2 रुपए का जो लटके रहते थे यहाँ पे, वो भी मैंने सब रखा। मतलब टोटल कॉस्मेटिक का सामान, मतलब मैं थ्रेडिंग और फेशियल और हेयर कटिंग मेकअप के साथ साथ मतलब मैं कॉस्मेटिक का सामान भी अपने पार्लर में मैं रखी थी ना। तो मैं ये कहती हूँ कि किसी को नहीं हेयर कटिंग कराना है, नहीं फेशियल और थ्रेडिंग कराना है तो मत करवाते, लेकिन जो कॉस्मेटिक का सामान आप दूसरे के यहाँ लेने जाते हैं वो मेरे पार्लर से ले सकते थे। स्टडी रूम बनाने जा रही हूँ, जैसे बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं बच्चों का स्टडी रूम बना दूंगी, यहाँ बहुत अच्छे से सेट कर दूंगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बच्चों का स्टडी रूम मैंने कैसे बनाया। तो फिलहाल ये जो रैक वैक है ना, ये रैक मैं कुछ भी नहीं हटाऊंगी, ये सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन ये है कि मैं अपने पार्लर में एक चवन्नी का सामान नहीं भरूंगी, 1 भी रुपए का सामान नहीं भरूंगी, ना बेचने वाला, ना तो मैं थ्रेडिंग करूंगी, ना फेशियल करूंगी। मतलब मैं पार्लर से रिलेटेड कोई काम करूंगी ही नहीं, क्योंकि जितनी तकलीफ आज मुझे इसको बंद करते हुए हो रही है ना, भाई कमरा बना है, घर में है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इसमें ताला लगा दूंगी, क्योंकि जो है मेरे बच्चे अब यहीं पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, या मुझे वीडियो शूट करना हुआ तो मैं वीडियो शूट करूँगी। कोई अगर मेरे यहाँ मेहमान आ गया, मैंने कोई फंक्शन किया, मेहमान आ गए, मेहमान ज़्यादा है, तो पार्लर में मैं गद्दा डलवा दूँगी, यहाँ पे सब लोग आराम से लेट जाएंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा पार्लर है। अभी जब मेरे घर में तिलक था तो यहीं पर सब लोग लेटते थे, कोई अगर पार्टी वगैरह भी होती है तो मैं यहीं पर सब बिछवाती हूँ गद्दे, यहीं पर सब लेटते हैं। तो मैं इसको उस तरीके से नहीं बंद करूँगी कि कभी नहीं खोलूँगी, बस पार्लर से रिलेटेड। और जो ये पोस्टर वोस्टर लगे सब कुछ नहीं हटाऊंगी, ये सब पड़ा रहेगा, क्योंकि ये पार्लर के पोस्टर लगे होने से एक ये है कि दीवार में खूबसूरती भी है और जो है देखने में भी अच्छा लग रहा है। फिर दूसरी बात, इतना पैसा लगा है इसमें, मैं इनको निकाल के कहाँ फेंकूंगी। और कुछ बहुत मेरे अय्यापुर में ऐसी भी लेडीजें हैं जो एक भी बार मेरे पार्लर में नहीं आई, एक बार में नहीं आती थी। तो मैं बाहर वाली औरतों से और क्या कहूँ, अगर मैं किसी से बात भी कहूँगी ना तो लोग यही कहेंगे तुम्हारे घर की खुद ही की औरतें नहीं आती। कितनी लोग मुझसे खुद बोली कि तुम्हारे तो खुद के जो है घर के जो है परिवार की औरतें नहीं आ रही हैं। तो मैं उस समय क्या कह सकती थी।
बस हाँ, सबकी अपनी अपनी पसंद है, कोई नहीं आना चाहता, कोई दूसरे पार्लर में जाना पसंद करता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। किसी के 10-15 रुपए से मैं बहुत बड़ी अमीर तो नहीं हो जाती। भी चीज़ में है, अगर आपका परिवार ही आपके सपोर्ट में नहीं है तो बाहर के लोगों से उम्मीद लगाना बेकार है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इस पार्लर की जो है अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी है। बाकी अभी जा रही हूँ, नीचे पोछा लगा दूंगी और ऊपर डस्ट वगैरह है वो सब साफ़ कर दूंगी, थोड़ा बहुत क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पे बच्चों का स्टडी रूम में बना दूंगी, कल से बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे। और जैसा भी होगा, जो भी होगा, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। और कैसे मैंने डेकोरेशन किया है स्टडी रूम का, वो भी आप लोगों के सामने मैं बताऊंगी। और मैंने ये जो बातें आज आप लोगों के साथ में शेयर की है ना, मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन पहले मैंने इसलिए नहीं किया ना कि मुझे ये एक उम्मीद थी कि चलो शायद कभी ना कभी कोई मेरे पार्लर में आएगा, मेरे घर परिवार की औरतें मेरे पार्लर में आएंगी। लेकिन आज हो गया 3 या 4 साल हो रहे हैं यार, कोई नहीं आ रहा मेरे पार्लर में, मेरे घर परिवार की औरतें मेरे पार्लर में नहीं आ रही। सामान न थ्रेडिंग कुछ भी मेरे पार्लर से नहीं खरीदा। आज फिलहाल तो मैं ये पार्लर बंद ही कर रही हूँ, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक ये कसक रह गई, ये तकलीफ रह गई कि बताओ, अगर एक कोई चीज़ की दुकान या पार्लर है, जैसे घर में अगर खुलता है तो घर वाले सबसे ज़्यादा खुश होती हैं कि चलो मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में है। लेकिन घर में ही खोलने के बाद अगर घर की ही औरतें नहीं आती हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। जिससे भी मैं अगर कहूँगी, जो आज मेरे वीडियो के थ्रू ये बात सुन रहा होगा मेरे, वो क्या सोच रहा होगा कि हम लोगों के आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए मेरे परिवार के लोग जो है नहीं आए मेरे पार्लर में। फिलहाल अब जिसको जो सोचना है वो सोचे। जो सच्चाई थी, जो सही था, वो मैंने बताया है। और आज तक मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन आज जब मैं पार्लर को बंद कर रही हूँ तो मैंने इस बात को बताया है। और मैंने कोई गलत बात यहाँ पे नहीं बोली, जो सच है वो सच है। क्योंकि ऐसे भी लोग मुझे मेरे मुंह पे बोलते हैं कि अरे यार, तुम्हारा तो पार्लर खुला है, तुम्हारे पार्लर में तुम्हारे घर के ही लोग नहीं आती, उनके यहाँ जाती, इनके यहाँ जाती। जब लोग मेरे मुँह पे बोलते हैं तो मुझे वीडियो पे बोलने में क्या दिक्कत है। पूरा इतना बड़ा है, कम से कम इधर की औरतें तो मेरे पार्लर में आएंगी। लेकिन हाँ, मेरी गलत फहमी दूर हो गई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। फिलहाल अब तो जो होना था वो हो गया। तो इसी तरीके से इलेक्शन में भी था, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तब भी यही चीज़ हुआ। बाहर के लोगों ने वोट दी, बाहर के लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन मेरा मोहल्ले के मतलब सब लोग नहीं कहूँगी, कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने वोट नहीं दी और जा करके 2-4 लोगों को भड़काते भी थे कि नहीं, उनको नहीं देना। तो यही सब चीज़ें हैं। लोगों की प्रॉब्लम क्या है मेरी यही नहीं समझ में आता। लोग अपने को आगे बढ़ते हुए क्यों नहीं देख पाते हैं, क्या दिक्कत रहती है पता नहीं। चलिए बाय।